हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग 24/4/2026 का मॉर्निंग असेंबली देखने वाले हैं। जो असेंबली के टाइम पूछा जाता है उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, जिससे आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाए। तो चलो बिना देर किए हम लोग अपना मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज का सुविचार, समय को बर्बाद ना करें क्योंकि वह वापस नहीं आता। इसके बाद लिखा हुआ है कि डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज इट डज नॉट कम बैक। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दिनांक 24/4/2026 का प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो यहाँ पर ही अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय में लिखा हुआ है कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी नाकाबंदी जारी रखते हुए कहा है कि वह आर्थिक नाकाबंदी हटाए बिना समझौता के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर संदर्भ में लिखा हुआ है कि हार्म्यूज जलडमरू मध्य संकट। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय में आता है कि भारत, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पर संदर्भ में लिखा हुआ है कि बंगाल और तमिलनाडु में मतदान। इसके बाद राज्य में लिखा हुआ है कि मौसम विभाग IMD ने झारखंड के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव की चेतावनी जारी की है। हालांकि अगले 2-3 दिन में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। हीट वेव का अलर्ट। इसके बाद खेल संबंधित में आ रहा है, मित्र के कटिहार में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा कायम है। भारत ने आज प्रतियोगिता में 2 और रजत पद अपने नाम किए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निशानेबाजी जूनियर विश्व कप। इसके बाद आगे आता है शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पंजाब शिक्षा बोर्ड ने स्कूल में AI को अनिवार्य करने का बड़ा फैसला लिया है और जिसके अंक अब बोर्ड सर्टिफिकेट पर भी दिखेंगे। शिक्षा क्षेत्र में AI। अब हम लोग सामान्य ज्ञान पर प्रश्नों उत्तर को देखते हैं, जो 24/4/2026 को पूछा जाएगा 1 क्लास से 5वां क्लास तक। तो यहाँ पर पहले में दिया हुआ है, पहली, हरे रंग की उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया, गर्मी में आता सर्दी में गायब हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज। इसके बाद लिखा हुआ है कि असम में फसलों के त्योहार को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं बिहुर। इसके बाद लिखा हुआ है कि 3 अक्षर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 999। इसके बाद लिखा हुआ है कि मिट्टी के सामान बनाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा पोटर। इसके बाद बर्फ से बनने घर को क्या कहते हैं। तो उसे इग्लू कहते हैं। इसके बाद कक्षा से 6 to 8 देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ये कान की हड्डी होगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि मैं, तुम और वह शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन होगा राइट आंसर। इसके बाद लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। इसके बाद पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा, हीरा। इसके बाद क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल में। इसके बाद 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके बाद यहाँ पर ही आता है 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसेन में। लुसेन कहाँ पर ही है, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद यहाँ पे आता है मोटिवेशनल स्टोरी आता है। एक छोटी सी आशा। राजू एक गरीब किसान था जो हर साल बहुत मेहनत करता था, लेकिन
लेकिन मौसम खराब की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। गांव वाले उसकी हालत पर हंसते थे और कहते थे, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराता और जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक साल अच्छी बारिश हुई, रामू की फसल बहुत बढ़िया हुई और उसकी हालत सुधर गई। वह वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उन उसकी तारीफ करने लगे। एक नौजवान ने पूछा, तुमने हार क्यों नहीं मानी? रामू ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास भरोसा था। तो इस कहानी का क्या सीख है? तो आगे लिखा हुआ है कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से जीत हासिल की जा सकती है। तो बच्चों, आप लोग भी मेहनत इतना करो कि आपका दोस्त और आपका जो जलता है उसे भी आप लोग अपने मेहनत से अच्छे मार्क्स ला। आज का महत्वपूर्ण दिवस 24 अप्रैल 2026। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वीं संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने की याद दिलाता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ड ऑफ द डे एक्सीलेंट, इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट। तो इसका सेंटेंस ऑफ द डे लिखा हुआ है, आवर गोल शुड ऑलवेज बी टू परफॉर्म एक्सीडेंटली। तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि हमारा लक्ष्य हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग का छात्र प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड। धन्यवाद। तो गाइज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हेल्प होगा। और साथ में जब वीकली टेस्ट स्टार्ट होगा आप लोग के स्कूल या कॉलेज में, तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से वीकली टेस्ट का हेल्प भी किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू।